Good morning, my dear friends. My name is Pawan Jhari. I welcome you to my YouTube channel, Omnicompetent. Friends, today's topic is preposition and its uses. I know you go through with this preposition, you go through with the grammar, and I know you know about the preposition. But today, I will teach you the use of preposition in my way, so that all the confusions of yours get cleared. So before start the preposition, let me give you a small introduction of the preposition, a small definition of the preposition. So what is preposition? So preposition is a word used before noun and pronoun to show its relationship with another word of a sentence. So very easy definition it is. So preposition क्या होता है? preposition एक शब्द होता है जो noun pronoun से पहले यूज़ किया जाता है और रिलेशन शो करता है किसी और वर्ड से उस वाक्य के। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सेंटेंस है। नाउ द फर्दर लेक्चर वुड बी इन हिंदी फॉर द कन्वीनियंस। ठीक है, सबको समझ में आए। ठीक है, तो इसको हिंदी में ही जारी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारना होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ईजीली याद हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं और प्रेपोजिशन में हम यूजेस पढ़ने जा रहे हैं एट, ऑन और इन के बारे में। ठीक है, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे रोल प्ले करता है टाइम के अकॉर्डिंग। एट कब यूज़ टाइम के अकॉर्डिंग एट कब यूज़ किया जाता है, ऑन कब यूज़ किया जाता है और इन कब यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टाइम को डिनोट किससे किया जाता है? ऑब्वियसली टाइम को घड़ी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो घड़ी से शो करते हैं। मेरी ड्राइंग आपको पता ही है, पिछली वाली वीडियो से आपको अंदाज़ा आ गया होगा मैं किस तरह से ड्राइंग बनाता हूँ, लेकिन आज तो मैं बहुत सारा ड्राइंग बनाने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो देखिए अगर आप समय के बारे में बात करते हैं तो समय को डिनोट किया जाता है किसी भी वॉच से। यही तो इसी तो पता चलेगा। अगर मान लीजिए आपके घर में घड़ी नहीं तो कैसे पता चलेगा समय क्या हो रहा है? मोबाइल से। मोबाइल में भी तो घड़ी होता है ना। ठीक है, तो अगर घड़ी निकाल देंगे, समय को दर्शाने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है घड़ी, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो। ठीक है, तो देखिए तो घड़ी से लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर्स सीखते हैं हम ऐट के बारे में। तो याद रखिएगा इस घड़ी में कोई भी समय बजेगा, कोई भी समय अगर ये घड़ी किसी भी समय को दिखाता है, ठीक है, उस निश्चित समय को। ठीक है, तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ निश्चित समय यानी कि प्रिसाइज टाइम। ठीक है, कोई भी प्रिसाइज टाइम को PRECISE लिखा है। कोई भी प्रिसाइज टाइम को अगर शो करता है, कोई भी निश्चित समय को शो करता है तो उस समय के आगे आप ऐट का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रहा है इस वीडियो में तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, केवल कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी समय के बारे में बात करें, जैसे कि मान लीजिए 1 बज रहा है तो एट 1 ओ क्लॉक। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए 2 बज रहा है तो एट 2 ओ क्लॉक। 3 बज रहा है तो एट 3 ओ क्लॉक। 4 बजा तो एट 4 ओ क्लॉक। 12 बजा तो एट 12 ओ क्लॉक। ठीक है, तो कोई भी समय को ये दर्शाता है, किसी भी समय को दर्शाता है। 1 बजे, 1 ओ क्लॉक हो, 2 ओ क्लॉक हो, 3 ओ क्लॉक हो, 4 ओ क्लॉक हो, इस तरह से 12 ओ क्लॉक तक कोई भी समय को दर्शाता है तो उस सभी के आगे आप क्या लिख देंगे? एट शो कर देंगे। ठीक है, अब आगे इतना समझ में आ गया आपको? कोई भी समय होगा तो उसके आगे आपको ऐड लगाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब इन समय में कोई ना कोई घटना तो घटती होगी ना। मान लीजिए सवेरे के 7 बज रहे हैं, आप उठ रहे हैं, तो एक समय वो घटना हुई। ठीक है, तो क्या बोलोगे? एट वेकअप टाइम। ये कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, कोई निश्चित समय ही तो होगा। ठीक है, कोई भी समय होगा तो इसमें तो होगा, निश्चित होगा ना वो। ठीक है, सोने का समय हो जाएगा एट बेड टाइम।
ठीक है। उसी तरह से 2 बजे भी कोई घटना घट सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम तो 2 बजे खाना खाते, तो एट लंच टाइम बोलूँगा मैं, ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट करते हैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो एट ब्रेकफास्ट टाइम बोलूँगा। तो निश्चित समय में ब्रेकफास्ट हो रहा होगा, तो सभी का ब्रेकफास्ट मान लीजिए निश्चित समय में तो हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 9 बजे करता हूँ, आप 8 बजे करते हो, या कभी आप 8:30 बजे कर लेते हो, तो कभी भी करते हो तो होता तो वो निश्चित समय ही है, वो इसी समय के अंडर ही तो आएगा, ठीक है। तो कोई भी समय इस तरह से कनेक्ट करिए चलिए, किसी भी समय कोई भी घटना घटती है, सबके आगे आप क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा एट 12 o'clock। 12 बजे क्या होता है, अगर देखा जाए समय में, तो क्या होगा, नून होता है, दोपहर, तो एट नून, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एट मॉर्न भी लगा सकता हूँ। देखिए मैंने मॉर्न कहा है, मॉर्निंग नहीं कहा है, ठीक है। मॉर्न लगाया जा सकता है, ठीक है। एट ट्वाइलाइट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एट डस्क डॉन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एट दिस आवर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो एट नाइट यूज़ करते हैं। अब नाइट की समय, नाइट अगर नाइट की हम संध्या देखें, अगर हम इसकी संध्या बोल रहा हूँ, नाइट की अगर हम इसकी अवधि देखें, तो मान लीजिए, जैसे कि मैं मान लीजिए कोई इंसान 9 बजे सो जाता है, तो 9 बजे उसके लिए रात हो गई, और जब तक सूरज नहीं निकलता है उसके लिए सुबह नहीं होगी, तो ये तो अवधि ज़्यादा है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए वो 4 बजे उठता है, ठीक है। तो चलो सवेरे सूरज निकलता है 5 बजे, चलो किसी कहीं कहीं 6 बजे भी निकलता है, 6 बजे मान के चलते हैं, ठीक है। तो 6 बजे का समय, तो इसके लिए तो ये नाइट तो काफ़ी लंबा है, तो हम एट नाइट क्यों यूज़ करते हैं, चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। इसको हम करते हैं स्टार मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन में। तो याद रखिएगा, ऑन यूज़ किया जाता है कोई भी डे या डेट पे, किसी भी डे को दर्शाने के लिए या किसी भी डेट को दर्शाने के लिए ऑन यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे बोला जाता है, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये सारे जो दिन होते हैं, इन सब के आगे क्या लगाओगे, ऑन। सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन सैटरडे, सी यू ऑन संडे, ठीक है। तो याद रहे, तो कोई भी डे होगा तो उसके आगे क्या लगाओगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कोई भी डे होगा आप उसमें क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। जैसे कि ट्यूसडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो कोई भी सप्ताह का कोई भी दिन होगा उसके आगे क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सप्ताह के कोई भी दिन में कोई तारीख तो होती होगी, सप्ताह का दिन हुआ तो कोई तारीख भी होगी। जैसे कि मान लीजिए आज मंडे है, मान लीजिए आज मंडे है, ठीक है। तो मंडे है, तो अगर तो मंडे की कोई तारीख तो होती होगी, ठीक है। तो उस तारीख से पहले भी क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप डे और डेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ऑन सेकेंड ऑफ मई, ठीक है। तो ये जो डेट है इसके आगे क्या लगा आपका प्रिपरेशन, ठीक है। तो ऑन सेकेंड ऑफ मई, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब इतना समझ में आ गया होगा, वीक है, ठीक है, तो इसमें डेट भी आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दिनों में, इन दिन में, ठीक है, सप्ताह का कोई भी दिन या महीने का कोई भी डेट में कुछ ना कुछ तो ओकेजन होता होगा ना, हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ऑन 5 मई, ठीक है। अब इस 5 मई में मेरा बर्थडे होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई कॉल यू ऑन माई बर्थडे, कह सकता हूँ कॉल यू ऑन माई बर्थडे, ठीक है। ये मैंने माई लिखा है, ठीक है। तो कोई भी ईव, ठीक है, तो कोई भी अगर उस डेट में कोई भी ईव हो सकता है, तो वो ईव भी आपकी, उस ईव के आगे भी आप क्या लिखोगे, क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में मतलब इनके बारे में, तो डे और डेट के बारे में आपको पता हो गया है। डेट और डेट, ऑन के बारे में पता हो गया, डे और डेट के बारे में यूज़ किया जाता है। जैसे कि लास्ट में देखा था ऑन में बर्थडे, ठीक है। तो कोई भी ईव के साथ, कोई भी त्यौहार के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इन यूज़ किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, कोई भी लंबा समय, ठीक है। वो लंबा समय एक दिन से अधिक का, एक दिन से अधिक का कोई भी लंबा समय, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है एक दिन से अधिक का लंबा समय? सबसे पहले एक दिन से अधिक क्या होगा? 2 दिन। तो इन 2 डेज, सॉरी इन 2 डेज, ठीक है। अब 2 डे से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 इन वीक। अब वीक से ज़्यादा 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मंथ, तो इन मंथ, ठीक है। अब मंथ से ज़्यादा क्या होगा? 12 मंथ, ठीक है। 6 मंथ, ठीक है। 12 मंथ, तो क्या हो जाएगा? इन ईयर, ईयर, ठीक है। अब ईयर के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 को क्या बोलेंगे? इन डेकेड्स, डेकेड्स। अब 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड, इस तरह से 10 डेकेड हो जाते, क्या हो जाएगा? सेंचुरी। फिर 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, इस तरह से होता रहेगा, तो फिर क्या आ जाएगा? एरा, ठीक है। तो उसके आगे फिर अब जो ऐसा है जो अंत, जिसका अंत नहीं है, तो क्या? इन फ्यूचर, इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब आपने कभी देखा होगा इन द नाइट भी लिखा जाता है, ठीक है। अब हम ज़रा सा पहले की तरफ आ जाते हैं। पहले हमने देखा था एट नाइट और इन द नाइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ आई विल कॉल यू एट नाइट, तो इसका मतलब है मैं आपको रात में फ़ोन करूँगा, लेकिन वो कौन सी रात होगी पता नहीं, यानी कि आज की रात भी हो सकती है, कल की रात भी हो सकती है, परसों की रात भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ इन द नाइट, अगर मैं कह दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो एक निश्चित रात होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को शो करने के लिए, यानी कि पर्टिकुलर बनाने के लिए ऑन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एट नाइट बोलूँगा तो ये इनडेफिनेट होगा, यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित इसको बोलते हैं। और अगर मैं इन द नाइट बोलूँगा तो ये डेफिनेट होगा, यानी कि निश्चित होगी, ठीक है। देखिए आर्टिकल द लगा है तो निश्चित ही होगा, डेफिनेट आर्टिकल है तो कोई भी डेफिनेट के बारे में बात किया गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जाएंगे इसी चीज़ को कि हम इसको प्लेस के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो प्लेस के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ किया जाता है? तो एट यूज़ किया जाता है किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्या होता है? किसी भी बड़े सी चीज़ में एक छोटी चीज़ को दर्शाना, उसको हम पॉइंट कहते हैं। इसको दर्शाना, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। किसी भी बड़ी चीज़ में एक छोटी चीज़ को दर्शाने में क्या कहते हैं? हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी आप घर में बैठे होंगे, ठीक है। तो घर की एक दीवार को देखो, वहाँ पे क्या क्या पॉइंट हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए घर की दीवार को देखा, तो घर की दीवार में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो डोर होगा, तो एट डोर। भैया दरवाज़ा जो लगा होगा दीवार पे तो लगा होगा ना, ऐसा तो नहीं दरवाज़ा कहीं घर के बाहर ही लगा होगा, दीवार पे लगेगा दरवाज़ा, तो एट डोर, ठीक है। अगर एट डोर है तो एट विंडो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर डोर है, विंडो है, तो एक वेंटिलेशन भी हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि पॉइंट को शो करने के लिए तो एट पॉइंट भी कह सकते हो आप, या कह सकते हो लुक एट द फैन, फैन को शो करने के लिए किया जा सकता है। लुक एट मी, तो एट मी, तो मुझे देखोगे तो इसका मतलब कहाँ देखोगे? मेरी आंखों में देखोगे, लुक एट मी, लुक होना जरूरी है फिर इसमें, ठीक है। लुक एट मी, तो मुझे देखोगे आप, ठीक है। तो किसी पॉइंट को शो करने के लिए
आप क्या यूज़ करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम ऑन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऑन जो है वो सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सरफेस, जैसे कि मान लीजिए ये टेबल है, तो ये चारों तरफ से खुला है, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए आप ऑन लगा सकते हैं, जैसे कि ऑन टेबल, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई होती है इसमें, ऑन चेयर भी बोल सकते हो, इन चेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर चेयर की बाहें हैं तो आप इन चेयर बोलेंगे, अगर चेयर की बाहें नहीं है तो आप ऑन चेयर बोलोगे, ठीक है। ऑन मैट बोला बोला जा सकता है, ठीक है। ऑन रूफ बोला जा सकता है, ऑन फ्लोर बोला जा सकता है। कोई भी सरफेस जो चारों तरफ से खुली हो, ओपन सरफेस हो, तो उसके लिए आप ऑन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन के बारे में। तो इन यूज़ किया जाता है क्लोज स्पेस के लिए, क्लोज स्पेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बंद चीज़, जैसे कि ये बैग है, तो ये बंद चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा, ठीक है, सरफेस के लिए क्या हुआ, कोई टेबल है, टेबल के ऊपर जो चारों तरफ से खुला हो, ठीक है। जैसे कि ऑन टेबल बोला, ठीक है। मैट जो है चारों तरफ से खुला होता है, तो ऑन मैट बोला, ठीक है। तो जो चारों तरफ से खुला हो, ठीक है। अब रूफ़ के बारे में बात करें, रूफ़ भी खुला रूफ़, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोज स्पेस में जैसे कि कोई भी चीज़ अंदर हो, जैसे कि इन बैग, इन बॉक्स, इन रूम, इन सभी के साथ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और एक बताता हूँ, ठीक है। इस इन के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। एक छोटी चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और किसी भी चीज़ से आप इस तरह से ढके हुए हैं, तो आप क्या हुए, इन हुए ना हुए, इन हुए कि नहीं हुए, इन हुए, ऑब्वियसली आप इन हुए, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज़ क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ सन हो सकती है, लाइट हो सकता है, रेन हो सकता है, ठीक है। और और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। स्नो हो सकता है, स्नो हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका बन जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, आप हमेशा क्या करेंगे, प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे प्लस डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे इसको इन द सन, इन द लाइट, इन द रेन, इन द स्नो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है, हम आपको पार्ट 2 में मिलेंगे और पार्ट 2 में इसके आगे कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।